दोस्तों ये है इरमा ग्रेस। ये देखने में जितनी सिंपल लगती है उतनी ही भयानक इसकी कहानी है। इरमा एक जर्मन नाजी सैनिक हुआ करती थी जो हिटलर के और स्विस डेथ कैंप में ज्यूस लोगों को मारने का काम करती थी। हर रोज़ इरमा 30 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया करती थी। रात को वो जिन ज्यूस लोगों के साथ पार्टी करती थी उन्हीं को सुबह गैस चैम्बर में डाल के मार दिया करती थी। दोस्तों इरमा सुंदर लड़कियों को बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। वो रोज़ 3 सुंदर लड़कियों को चुन के गैस चैम्बर में मरने के लिए भेज देती थी। कहा जाता है वो कुछ कैदियों के खाल उतार के अपने लिए लैंप सीट बनाती थी और उस लैंप को अपने कमरे में ही रखती थी। आपको जान के हैरानी होगी ये लड़की बस 20 साल की ही थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ 22 साल के उम्र में ही इसे फांसी दे दी गई थी। दोस्तों इस वीडियो में आपको इतिहास से जुड़े 9 ऐसे रोचक बातों के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुनी होगी। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। इस किताब का नाम है कोडेक्स गिगास। इसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। माना जाता है इस किताब को खुद शैतान ने लिखी थी। 13th सेंचुरी के दौरान एक मॉन्क को राज्य के नियम तोड़ने के जुर्म में राजा ने दीवार पे चुनवा देने की सज़ा सुनाई थी। सज़ा से बचने के लिए उस मॉन्क ने राजा से कहा वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो पूरी राज्य की शान बढ़ाएगी। फिर राजा ने उसे किताब लिखने के लिए सिर्फ एक ही दिन का समय दिया। उस मॉन्क ने फिर किताब लिखना शुरू किया। आधी रात तक लिखने के बाद उसे पता चल गया कि वो इस किताब को एक दिन में पूरा नहीं लिख सकता। इसीलिए उसने शैतान को बुलाया और उसे किताब लिखने के बदले अपनी आत्मा देने का वादा किया। जिसके बाद उस शैतान ने उस किताब को लिख के पूरा किया। इस किताब के हर पन्ने में कुछ ना कुछ शैतानी तस्वीर बनी हुई है। कहा जाता है जो कोई भी इस किताब को पढ़ता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। इस किताब में कुल 310 पेजेस हैं जो गधे की चमड़ी से बनी है और इसका वजन तकरीबन 85 किलो है। दोस्तों आज भी ये किताब आपको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में देखने को मिल जाएगा। एंशिएंट एथेंस में एक नियम के चलते लोग एक पत्थर में उस इंसान का नाम लिखा करते थे जिसे वो नफरत करते थे। यहाँ जिस भी इंसान का नाम लोग ज़्यादा लिखते थे उसे एथेंस से 10 साल के लिए निकाल दिया जाता था। इस प्रैक्टिस को ऑस्ट्रेसाइज कहा जाता था। दोस्तों एक डॉक्टर का हैंडराइटिंग कितना ख़राब होता है ये बात तो आप सभी को पता ही है। पर क्या आपको पता है इस खराब हैंडराइटिंग के वजह से दुनिया में हर साल 5000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि वो गलत दवाई ले लेते हैं। साल 1900 AD तक कई जिंदा लोगों को मरा हुआ समझ के दफना दिया जाता था जिनमें से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट भी था। इस परिस्थिति को देख के उस दौरान एक सेफ्टी कॉफिन का निर्माण किया गया था। इसमें दफनाने से पहले बॉडी के पास एक रस्सी रख दिया जाता था जो कॉफिन के बाहर लगे एक बेल से कनेक्टेड होता था, जिससे अगर किसी को जिंदा दफना भी दिया जाए तो वो बाद में बेल बजा के बता पाता था कि वो अभी जिंदा है और इससे इंसान की जान बच पाती थी। ये है रोडोल्फ डीजेल। यही वो इंसान है जिन्होंने डीजल इंजन का निर्माण किया था। आपको जान के हैरानी होगी उस दौरान रोडोल्फ को लगता था उनके इस खोज से किसी को फ़ायदा नहीं होगा और इससे दुखी होकर उन्होंने खुद की जान ले ली थी। अफसोस की बात यह है उनको कभी पता ही नहीं चल पाया कि उनका ये खोज आज कितनों के काम आता है। आज गाड़ी खरीदने से पहले ज़्यादातर लोगों का पहला पसंद डीजल इंजन ही होता है। दोस्तों जॉर्जियन एरा के समय ब्रिटेन में चाय नहीं मिलता था। वहाँ के कुछ अमीर लोग चाय को स्पेशली चाइना से इंपोर्ट कराते थे और इस वजह से चाय बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था। ये इतना एक्सपेंसिव था कि 1660 के समय लोग इस चाय को रखने के लिए एक स्पेशल मेटल बॉक्स का इस्तेमाल करते थे ताकि इसे कोई चुरा ना पाए और इस बॉक्स को वो हमेशा अपने पास ही रखा करते थे। आज भी कुछ इंग्लिश म्यूजियम्स में ये बॉक्स आपको रखा हुआ दिख जाएगा। साल 1988 को ओम बन्ना नाम का एक आदमी अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक से घर जा रहा होता है, पर रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ओम बन्ना की मौत हो जाती है। फिर उसके गाड़ी को पुलिस अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। एक दिन बाद वो गाड़ी अचानक से पुलिस स्टेशन से गायब हो जाती है और रहस्यमय तरीके से उसी एक्सीडेंट स्पॉट पे पड़ी हुई मिलती है। फिर से उसे पुलिस स्टेशन ले जाके चेन में बांध के रख दिया जाता है, पर ये फिर किसी तरह गायब होके उसी एक्सीडेंट स्पॉट पे पड़ा हुआ मिलता है। इस बार उस गाड़ी को वहीं पे रख दिया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी आज उस जगह पे लोग इस गाड़ी को भगवान मानते हैं और इसकी पूजा अर्चना भी करते हैं।
दोस्तों, आइंस्टाइन के ज्ञान और आविष्कार के बारे में आप सभी को पता ही होगा, पर क्या आपको पता है आइंस्टाइन को गाड़ी चलाना नहीं आता था और वो उसे सीखना भी नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि गाड़ी चलाना एक कठिन काम है और आसपास के जगहों पर जाने के लिए वो गाड़ी से अच्छा साइकिल का ही इस्तेमाल कर लेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है इंदिरा गांधी की हत्या क्यों और कैसे हुई थी? जानने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो है उसे क्लिक करके पूरा ज़रूर देखिए।